हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें पार्ट नंबर 41 पर हम पहुंच गए हैं। और आज हमने जो टॉपिक कवर किए हैं वो हमारे यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, इन टॉपिक्स को हमने लिया है आज और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा यात्रा साहित्य से लिए हमने। यात्रा साहित्य जो संस्मरण लेखक हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो ये कि यात्रा साहित्य जो है ये जो दिया हुआ है किसका है और इसकी विधा क्या है, आपको बताना दोनों ही। यात्रा साहित्य है और इसके लेखक कौन है। तो यात्रा साहित्य जैसे अरे यायावर याद रहेगा, ठीक है। इसमें जो दिया है अरे यायावर याद रहेगा। आपको अगर विधा पूछी जाए तो कौन सा है, यात्रा साहित्य, ठीक है। किसका है, अज्ञे जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी प्रदक्षिणा, ठीक है। पृथ्वी प्रदक्षिणा आपको बताना है कि किसका है ये। तो ये आपको कैसे याद रखना है, पृथ्वी प्रदक्षिणा, पृथ्वी की आपको परिक्रमा लगानी है, ठीक है। तो ये शिव जी के पुत्र गणेश जी ने तुरंत लगा दी थी, ठीक है। तो आपको बताना है पृथ्वी प्रदक्षिणा जो है शिव प्रसाद गुप्त जी की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आखिरी चट्टान तक। आखिरी चट्टान अगर हमें यानी कि जीवन जो है हमारा आखिरी समय तक, आखिरी चट्टान तक कहते हैं, जीवन पूरा भवसागर है, आखिरी चट्टान तक हमें पार करना है तो मोहन की शरण में जाना पड़ेगा, मोहन राकेश। नेक्स्ट है चिड़ों पर चांदनी। चिड़ों पर चांदनी, अगर मान लो चिड़ के पेड़ जो होते हैं, ठीक है, बहुत ऊपर, वहां की जो चांदनी है वो बहुत ही निर्मल होती है, ठीक है। जस्ट याद करना है हमें कि किसी तरीके से हम उसको ऐसे जोड़ लेंगे। और इसके लिए अलग से कोई ट्रिक नहीं बना रही मैं, आपने देखा होगा अब तक की जितनी मेरी वीडियो, आपको उसी प्रश्न में ही आपको उत्तर मिल जाता है। तो इसी तरीके से मैं तैयारी का अलग से ट्रिक बनाएंगे, फिर उसे याद करेंगे, तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। इसीलिए आपको उसी में चिड़ों की चांदनी जो है वो कैसी है, निर्मल है, ठीक है। ठेले पर हिमालय, हिमालय इतना विशाल है, उसको ठेले पर ले जा सकता है नहीं, ये केवल हमारा धर्म जो है वही बता सकता है। धर्म में तो कुछ भी संभव है, हमारे धर्म जो है। तो इस तरीके से ठेले पर हिमालय, हमारे धर्म में लिखा है कि हिमालय जो था वो किस तरीके से विशाल है, इस तरीके से जस्ट ऐसे आपको बताना है। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है हस्ते निर्जर दहकती भट्टी। हस्ते निर्जर दहकती भट्टी आपको बताना है ये किसका है। तो ये किसका है, विष्णु प्रभाकर जी का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूस में 25 वर्ष। रूस में 25 वर्ष आपको बताना है कि रूस में 25 वर्ष कौन बिता के आया, राहुल जी, ठीक है। नेक्स्ट है पैरा में पंख बांधकर। देखो पैरा में पंख जो होते हैं उड़ने के लिए होते हैं, अगर पैरा में पंख बांध लेंगे तो उड़ नहीं पाएंगे ना। हमने वृक्ष पर जो पक्षी है वो राम वृक्ष, ठीक है। राम के वृक्ष पर जो है एक पक्षी है जिसने पैरों में पंख बांध लिए। क्यों बांध लिए, क्योंकि वो राम का वृक्ष है, इसलिए वो कहीं उड़कर नहीं जाना चाहता। राम नाम के वृक्ष पर उसने अपने पैरों में पंख बांध लिए, वहीं पर वो रहना चाहता है, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली, सहसा मतलब क्या होता है, अचानक से, ठीक है। अचानक से इमीडिएटली कहीं से कोई एक बूंद उछली है, भाई वो कौन बता सकता है, अज्ञेय। कैसे पता लगा सकते हो, अज्ञेय, ठीक है। इस तरीके से याद रखेंगे। स्मृति के अंकुर, स्मृति के अंकुर आपको बताना है। तो ये किसके, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। नेक्स्ट है गोरी नजरों में हम। गोरी नजरों में हम कौन है, प्रभाकर माचवे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है स्वर्गो उद्यान, ठीक है, बिना सांप। आपको बताना है कि स्वर्ग का उद्यान जो है उसमें बिना सांप। उद्यान में, उद्यान मतलब बगीचा होता है, वहां पे आपने देखा होगा कि अक्सर सांप वगैरह आते हैं, लेकिन स्वर्ग, स्वर्ग का उद्यान, स्वर्गो उद्यान, स्वर्ग प्लस उद्यान, तो आ उसे गुण संधि, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये ओ बन गया, स्वर्गो उद्यान। स्वर्ग में जो बगीचा होगा उसमें सांप कहाँ से, बिना सांप का होगा, है ना। अब आपको इसे याद कैसे रखना है, तो ये है आपका यशपाल। यश, स्वर्ग में उद्यान में कोई सांप आप नहीं मिलेंगे, बिना सांप का होगा यश, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखेंगे यश, ठीक है। हमारे जंगलों के बगीचे हैं उसमें आपको सांप मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के बगीचे में कोई भी सांप नहीं है, यश। सफरी झोले में, ठीक है, सफरी झोले में आपको बताना है कि ये किसका है, सफरी झोले में, तो ये अजित कुमार का है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्योतिर्पुंज हिमालय। हिमालय की जो ज्योतिपुंज है उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन आपसे कि ज्योतिर्पुंज हिमालय आपको बताना है किसका है ये। तो ये आपके विष्णु प्रभाकर जी का है। नेक्स्ट है सागर की लहरों पर। सागर की लहरों पर, तो ये है भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण, ठीक है। सागर की लहरों पर विष्णु जी की शरण, ठीक है, भगवान भगवत शरण, शरण किसने शरण ली है, वहां पे विष्णु जी विराजमान है सागर की लहरों पर, ठीक है। नेक्स्ट है तंत्र लोक से मंत्र लोक तक। तंत्र लोक से मंत्र लोक तक आपको बताना है ये जो रचना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये किसका यात्रा वृतांत है। तो ये जो यात्रा वृतांत है ये आपके डॉक्टर नगेंद्र जी का है। नेक्स्ट है धूप में सोई नदी। धूप में सोई नदी आपको बताना है कि ये किसका है, तो ये आपके प्रभाकर द्विवेदी जी का। नेक्स्ट है किन्नर देश में,
ठीक है, किन्नर देश में ये राहुल संकृत्यायन जी। सबसे ज्यादा यात्रा साहित्य में अगर सर्वश्रेष्ठ नाम आता है, सबसे ऊपर नाम आता है तो राहुल संकृत्यायन जी का ही आता है। इन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा यात्रा साहित्य ही लिखे हैं। नेक्स्ट है हमारा सुबह के रंग। सुबह के रंग कैसे होते हैं? अमृत के जैसा, कहते हैं सुबह की अमृत बेला, सुबह की अमृत बेला। आप इसे याद रखें कि सुबह की अमृत बेला, अमृत राय। अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी, अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा वृत्तांत का प्रकरण है? प्रकरण पूछा गया, ठीक है, किसका प्रकरण है ये आपको बताना है। ये जो प्रकरण है वो किसका है? अप्रवास की यात्रा, यात्राएं, ठीक है, अप्रवास की यात्राएं जो है उसका ये प्रकरण है। नेक्स्ट है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हमने इसमें कर लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट यात्रा साहित्य लिए गए। नेक्स्ट है संस्मरण और रेखा चित्र, ठीक है, शब्दों के माध्यम से चित्र को उभर के आना। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर 7th क्लास में, नहीं 8th क्लास में चैप्टर एनसीईआरटी में नीलकंठ, किस प्रकार से महादेव वर्मा जी ने वो उसमें अपने जो चित्र शब्द दिए हैं उसके माध्यम से चित्र मोर का उभर कर सामने आता है, उसी को रेखा चित्र, यानी कि शब्दों से चित्र उभर कर आ जाना। संस्मरण, संस्मरण स्मरण के आधार पर लिखा हुआ, तो संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पत्र का रेखांकित विशेषांक प्रसिद्ध है? ऐसा कौन सा है? ठीक है, तो ये आपका हंस है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे आराध्य देव, आपको बताना है हमारे आराध्य, ठीक है, तो हमारे आराध्य कौन होंगे? हम किसको अपना आराध्य बनाएंगे? जिसने चारों वेद पढ़ रखे हों, बनारस के दास हैं, बनारसी दास जिन्होंने चारों वेद पढ़ रखे, चतुर्वेदी, ठीक है, तो ऐसे हमारे आराध्य देव हम किसको बनाएंगे? जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान होगा, चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी। नेक्स्ट है प्राणों का सौदा। भाई प्राणों का सौदा तो हम वहां कर सकते हैं, भाई कहाँ कर सकते हैं बताइए? जहां श्री राम होंगे, ठीक है, श्री राम होंगे वहां हम प्राणों का सौदा कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम की शरण में जाना तो बहुत ही सौभाग्यशाली, वैकुंठ धाम जाना, प्राणों का सौदा श्री राम के चरणों में हम कर सकते हैं। मील का पत्थर, आपको बताना मील का पत्थर जो है वो किसका है? राम वृक्ष, राम का वृक्ष, राम नाम का वृक्ष पकड़ लो तो मील के पत्थर साबित हो सकते हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। स्मारिका, स्मारिका किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरानी स्मृतियां, पुरानी स्मृतियां जो है धुंधली पड़ जाती है, उन पर प्रकाश नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश क्यों नहीं होता? क्योंकि धुंधली हो गई है वो, ठीक है। पुरानी स्मृतियां, पुरानी यादें, उन पर प्रकाश डालना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तब जाके आपको पुरानी यादें मतलब दिखाई देती, प्रकाश में नहीं होती, वो धुंधली पड़ जाती हैं, तो प्रकाश चंद्र गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट है माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, ये भी आपका किसका है? राम वृक्ष बेनीपुरी, जो राम का वृक्ष लगाया अपने, राम वृक्ष, वो माटी में लगाना पड़ता है ना, माटी में, तो इस प्रकार से माटी में लगाया किसका? राम वृक्ष, राम का वृक्ष लगाया। नेक्स्ट है जिंदगी मुस्कुराई, जिंदगी क्यों मुस्कुराने लगी? कन्हैया लाल मिल गए, ठीक है, कन्हैया, भगवान कृष्ण कन्हैया, ठीक है, छोटे से कान्हा जी जो है लड्डू गोपाल, तो इनका तो बहुत ही, अब देखेंगे कन्हैया जी मिल गए तो जिंदगी हमारी कैसे होगी? मुस्कुराने लगी। नई पीढ़ी के नए विचार, अब देखेंगे सतयुग, त्रेता, द्वापर, सबसे लास्ट में कौन आए? कन्हैया जी आए, ठीक है, तो नई पीढ़ी के अगर सारे युगों में देखेंगे तो सबसे अंतिम जो है वो कन्हैया जी वाला, यानी कि कृष्ण का है, मथुरा वृंदावन गोकुल, तो ये नई पीढ़ी के हैं, कौन? कन्हैया जी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने ग्वाल वाल के संग किस प्रकार से, तो नई पीढ़ी के नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, ये एक साथ आप कंपाइल कर लेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगी। तो ये कन्हैया मिश्र प्रभाकर। सन 42 के संस्मरण, सन 42 के, यानी कि 1942 की बात कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, तो ये सन 42 के संस्मरण जो है वो किसने लिखे हैं? आपको बताना है सन 42 के संस्मरण, तो ये किसके हैं? श्री राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं आपको बताना है, तो ये किसका है? आपके महादेवी वर्मा जी का, स्मृति की रेखाएं। नेक्स्ट है ये और वे, ये और वे, आपको बताना है कि ये किसके हैं? ये और वे, ये है आपके जैनेन्द्र का। नेक्स्ट है मंटो मेरा दुश्मन, मंटो मेरा दुश्मन, तो ये उपेंद्र नाथ अस्क का है, ठीक है। जिनके साथ जिया, जिनके साथ जिया, ठीक है, मान लीजिए कोई भी है, ठीक है, आपने उनके साथ जिया, कोई भी ऐसा कल वो ऐसा अमृत के समान है, ठीक है, अमृत लाल, अमृत लाल। नेक्स्ट है माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना, आपको बताना है कि ये किसका है? माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें आपको बताना है कि ये किसका है? जंजीरें और दीवारें, जंजीरें और दीवारें, राम वृक्ष बेनीपुरी,
पैरा में पंख बांधकर, जंजीर बांधकर राम के वृक्ष पर, ठीक है, राम वृक्ष बनी पर जंजीरें और दीवार। नए पुराने झरोखे, नए पुराने झरोखे, ठीक है, आप देखेंगे बच्चन जी पुरानी फिल्मों में भी सुपरस्टार थे, नई फिल्मों में भी किस तरह प्रकार से नए पुराने उनके झरोखे हमने देखे हैं बच्चन जी, ठीक है। तो ये हरवंश राय बच्चन, ठीक है, बच्चन जी। रेखाएं और चित्र, रेखाएं और चित्र आपको बताना है कि ये किसका है, तो ये उपेंद्र नाथ अस्क जी का है। स्मृति लेखा, स्मृति लेखा, स्मृति में लिखा क्या पता, अज्ञेय है, स्मृति में क्या लिखा पता नहीं है, ठीक है, अज्ञेय। समय के पांव, समय के पांव आपको बताना है ये किसका है, समय के पांव। इसको देखिए किस प्रकार से वृंदावन, मथुरा, गोकुल, फिर द्वारका, माखन लाल, माखन खाने वाले लाल, कौन, कन्हैया जी। समय के साथ कैसे कैसे अपने पांव बढ़ाते चले गए, मतलब समय परिवर्तनशील है, समय के पांव हैं, पांव का मतलब क्या, समय परिवर्तनशील है, वो एक जगह नहीं रहता। पांव जिसके हैं, पैर जिसके हैं, तो वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर समय के पांव का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। और एग्जाम्पल हमने किससे लिया, माखन लाल, माखन खाने वाले लाल, ठीक है। पहले वह वृंदावन, मथुरा, गोकुल में किस प्रकार ग्वाल वालों के साथ खेलते थे, बाद में चतुर्भुजी होकर कहाँ चले गए, ठीक है, द्वारका। इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये समय के पांव, तो ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, विष्णु प्रभाकर जी। जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना। देखो हम इंसान तो सिर्फ अपनी जिंदगी क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं एक तरीके से। तो किसको आप देखते नॉर्मली चल रही है जिंदगी, कट रही है जिंदगी, लेकिन जगदीश भगवान जो है जिंदगी तो बस वही जीते हैं, जगदीश, ठीक है। तो जगदीश जो है वो जिंदगी जी रहे हैं, बाकी तो सब जिंदगी काट रहे हैं। नेक्स्ट है हरिऔध जी का संस्मरण, हरिऔध जी का संस्मरण जो है वो आपको बताना है, बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। नेक्स्ट है लाल तारा, लाल तारा आपको बताना है कि ये राम वृक्ष, राम के वृक्ष पर जो लाल रंग, लाल फूल, जो फल फूल जो आते हैं वो कैसे आते हैं, लाल पीले। तो यहाँ पर लाल रंग के तारे जैसे फूल राम के वृक्ष पर हैं, राम के वृक्ष पर लाल लाल तारे जैसे फूल लगे हुए हैं या फल लगे हुए हैं, ठीक है। लाल तारे जैसे वृक्ष, कौन से वृक्ष पर, राम के, राम वृक्ष पर, राम के वृक्ष पर। ज्यादा अपनी पराई कम, ज्यादा अपनी, किसी वस्तु को, कोई वस्तु आपको किसी ने गाड़ी दी, आपने उसको ज्यादा अपना मान लिया, पराई कम माना, जबकि गाड़ी वो किसी और की थी, तो फिर देने में क्या होगा, अश्क, आंसू बहेंगे, ठीक है। तो ज्यादा चीजों से हमें लगाव नहीं, वस्तुएं जो है, ठीक है, टूट भी सकती हैं, दूसरे की भी हो सकती हैं, इस तरीके से ज्यादा अपनी, बस फनी तरीके से बस याद रख लो कि 1 से 2 बार पढ़ने में हमें याद हो जाए, बस हमें तो अपना सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बस इनको, और इतनी सारी रचनाएं हैं आप याद करते करते थक जाएंगे। तो जब हम 2 से 3 बार में अगर याद हो जाए, कोई ऐसा तरीका मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो जाए, ज्यादा अपनी कम पढ़ाई, ठीक है। तो ये अश्क नहीं बहेंगे फिर, उपेंद्र नाथ अश्क। अनुमोदन का अंत, ये है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है महादेव वर्मा जी की, ठीक है, अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट है गेहूं और गुलाब, एक ऐसा वृक्ष है जिस पर गेहूं भी लग रहे हैं और गुलाब भी लग रहे हैं, वो राम का वृक्ष ही हो सकता है। अब जितनी मैंने आपको बताई है सारी की सारी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना लिखी है, गेहूं और गुलाब, माटी की मूर्त, पैरों में पंख बांधकर। तो आप वो जो ट्रिक जो मैंने बताई है सबको जोड़ दो अपने आप एकदम आपको याद हो जाएंगे, 1 से 2 बार पढ़ने में एक भी आपको राम वृक्ष बेनीपुरी की गलत नहीं। एक ऐसा वृक्ष है जिस पर गेहूं भी लग रहे हैं और गुलाब भी लग रहे हैं, ऐसा वृक्ष तो राम का वृक्ष ही हो सकता है। पैरों में पंख क्यों बांध लिए, क्योंकि राम के वृक्ष से नहीं जाना है, ठीक है। 10 तस्वीरें, एक नहीं 10 घरों में 10 जगह तस्वीरें देखते हो जगदीश जी की, ओम जय जगदीश। तो एक नहीं जगह जगह तस्वीरें, 10 तस्वीरें आप देखते हो, ओम जय जगदीश चंद्र मात्र, ठीक है। तो जगदीश चंद्र की तस्वीरें हम जगह जगह देखते हैं। लोकदेव नेहरू, नेहरू को लोकदेव, ठीक है, ये जो है वो किसने लिखी है, ये लिखी है आपके दिनकर जी ने, ठीक है। मेरा परिवार, ये बहुत ही प्रसिद्ध है महादेव वर्मा जी का, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेव वर्मा जी की। बे दिन बे लोग, देखो एक वो समय भी था, ठीक है, बे दिन बे लोग, शिव पूजन सहाय, कि लोग शिव की पूजा करने जाया करते थे, अभी भी करते हैं बट हमें ट्रिक्स याद करने हैं, ठीक है। बे दिन बे लोग, बे दिन भी थे, बे लोग भी थे जो शिव की पूजा करते थे, शिव पूजन सहाय, ठीक है। नेक्स्ट है दीप जले शंख जले, दीप जले शंख जले आपको बताना है। तो भगवान कन्हैया जी की जब पूजा करते हैं, आरती करते हैं माखन लाल, ठीक है, कन्हैया लाल की, तो कन्हैया लाल, कन्हैया जी की हम दीप भी जलाते हैं, शंख भी बजाते हैं, ठीक है। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया जी की पूजा करते वक्त हम दीप भी जलाते हैं, शंख भी बजाते हैं। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, अब से एक क्वेश्चन आपके लिए हुआ करेगा, रेखाएं बोल उठी, ये आपको आंसर बताना है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है।
नेक्स्ट है चेतना के बिंब। चेतना के बिंब आपको बताना है कि ये जो है रचना किसकी है, कृष्णा सोबती, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर नगेंद्र या फिर रेणु जी। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी की है। नेक्स्ट है प्रसाद और उनके समकालीन। प्रसाद और उनके समकालीन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा हम हसमत। हम हसमत आपको बताना है कृष्णा सोबती, मंजुल भगत, रघुवीर सहाय, रेणु जी। आपको बताना है कि हम हसमत किसका है, हम हसमत, तो ये कृष्णा सोबती जी का है। नेक्स्ट है लीक अलीक। लीक अलीक, ठीक है। अब लीक पीटना कहते हैं ना, हिंदी में मुहावरे कहावतें बहुत बोलते हैं, लीक पीटना पुरानी परंपरा को इसी। तो भारत में, ठीक है, ये जस्ट मैं ऐसे ही बता रही हूँ, ठीक है, किसी ऐसे विरोध या किसी का समर्थन नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी या जो भी है लीक पीटती रहती है। भारत भूषण अग्रवाल, भारत को आगे बढ़ाने का काम कमी होता है, लीक ज्यादा पीटी जाती है, तो भारत भूषण, ठीक है। नेक्स्ट है संस्मरणों के सुमन। संस्मरणों के सुमन मतलब क्या होता है, फूल। संस्मरणों के सुमन आपको बताना है, तो ये राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मेरे अग्रज मेरे मीत, मेरे अग्रज मेरे मीत, तो विष्णु जी पहले आए हैं, अग्रज आगे, कन्हैया जी बाद में। विष्णु का अवतार ही कृष्ण को माना जाता है, ठीक है ही वो। तो यहाँ पर मेरे अग्रज तो कौन है, विष्णु जी, ठीक है। कन्हैया जी बाद में आए, पहले विष्णु जी आए। वन तुलसी की गंध, फणीश्वर नाथ रेणु जी की, फणीश्वर नाथ रेणु जी, वन तुलसी की गंध। नेक्स्ट है रिपोर्टाज, ठीक है। रिपोर्टाज में आपको बताना है कि रिपोर्टाज का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट, रिपोर्ट से बना होता है। जो आप देखते हो कि जब जब भी कोई चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप जाते हो पुलिस स्टेशन में, वहां पर दिन घटना समय तारीख सब कुछ आप बताते हो, तो रिपोर्ट से ही बना है हमारा रिपोर्टाज। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने देखा होगा कि 9th क्लास में एक पहला ही चैप्टर दिया हुआ है जिसमें इस जल प्रलय में, तो इस जल प्रलय में वो क्या एक रिपोर्टाज है, रिपोर्ट है किस प्रकार से वो एक एक जगह का नाम, घटना का नाम, समय किस प्रकार दिया, तो रिपोर्टाज। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है, तो शिवदान सिंह चौहान से। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज किसे माना जाता है, तो लक्ष्मीपुरा। और लक्ष्मीपुरा ये तो नाम है, अगर पूछा जाए कि किसका है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, तो ये किसका है, शिवदान सिंह चौहान जी का। लक्ष्मीपुरा किसका, शिवदान सिंह चौहान। और ये पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है। किससे माना जाता है, राइटर कौन है, शिवदान सिंह चौहान। पहाड़ों में प्रेम में संगीत, पहाड़ों में प्रेम में संगीत कौन गा रहा है, बताओ भाई, ठीक है। इतना प्रेम में संगीत है, फिर अश्क बहाने की क्या आवश्यकता है, जब पहाड़ों में प्रेम में संगीत बज रहा है तो अश्क क्यों, वहां तो खुशी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्लॉट का मोर्चा। प्लॉट आप देखते हो आजकल लोग रीसेल कर देते हैं प्लॉट, इतनी मुश्किल से लोग खरीद पाते हैं मकान, प्लॉट। एक बार तो पूरी जिंदगी में मकान ले पाते हैं, आजकल इतने महंगे आते हैं प्लॉट। लेकिन भाई कुछ लोग प्लॉट पर मोर्चा मतलब बिका हुआ प्लॉट रीसेल कर दिया, जो गरीब बेचारा वो तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो शमशेर, शेर के समान बहादुर होगा, शमशेर बहादुर, वही प्लॉट का मोर्चा जो है संभाल सकता है, बाकी तो जो कमजोर है उसका गया प्लॉट, ठीक है। तो प्लॉट पे अगर कोई कोई भी विवाद हो गया, कोई मोर्चा, कोई कोई तो जो शेर के समान बहादुर होगा वही अपना प्लॉट वापस ले सकता है, नहीं तो कमजोर व्यक्ति का प्लॉट क्या हो जाता है, रीसेल हो जाता है। आप महानगरों में देखेंगे, दिल्ली जैसे शहरों में तो अक्सर ऐसा होता है कि जो गरीब है बेचारा वो रोके रह जाता है, लेकिन शेर के समान बहादुर व्यक्ति अपना प्लॉट वापस ले लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपोलो का रथ, अपोलो का रथ आपको बताना है, ये जो है किसकी रचना है, अपोलो का रथ, तो ये श्रीकांत वर्मा, ठीक है। किसका है, श्रीकांत वर्मा। नेक्स्ट है क्रांति करते हुए आदमी का देखना। क्रांति करते हुए आदमी का देखना, ये कमलेश्वर जी का है। कमलेश्वर कितने, पाकिस्तान, हमारे भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय का, तो ये इनकी ज्यादातर इसी प्रकार की है, ठीक है। तो कितने पाकिस्तान, ये भी कमलेश्वर जी का है। क्रांति करते हुए आदमी को देखना, तो ये भी कमलेश्वर जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है एकलव्य के नोट्स, एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स और एकलव्य के नोट्स, तीनों रचना एक साथ लिखिए आप, ठीक है। और तीनों के राइटर लिखिए, क्योंकि इस तरीके से आ जाता है, तो ध्यान रखना है आपको। एक पति के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स और एकलव्य के नोट, ठीक है, तीनों ही आपको एक जगह कंपाइल कर लेने हैं। एकलव्य के नोट्स तो फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखे हैं। होमवर्क में आपको मिला है एक पत्नी के नोट्स और एक पति के नोट्स, ठीक है। रविंद्र कालिया भी हैं, आपको बताना है किसके हैं। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा है, आपको बताना है कि इसके राइटर कौन है, तो ये सती कुमार, सती कुमार बोल रहे हैं कि हमने कोई षड्यंत्र रचा है। प्राग एक स्वप्न, प्राग एक स्वप्न आपको बताना है किसका है, निर्मल वर्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा युद्ध यात्रा, धर्मवीर भारती। धर्म से जुड़ने वाला इंसान जो है वो कभी युद्ध नहीं करता। जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा, उसे पता है जीवन का आधार क्या, मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। युद्ध नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट याद करना है बस, ठीक है, बाकी तो अपनी अपनी जिंदगी जो जैसे चाहे जीना चाहे।
निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का संपादन है किसने किया? पत्र पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे प्रश्न आता ही आता है। नई कविता पत्रिका जो है वो किसकी है? नई कविता पत्रिका आपको बताने हैं। धर्मवीर भारती के, श्रीकांत की है, जगदीश की है, किसकी है आपको बतानी है। तो ये है आपके जगदीश चंद्र गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट है निकस। निकस किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। पूर्व ग्रह, पूर्व ग्रह ये किसकी है? पूर्व ग्रह आपको बताना है। पूर्व ग्रह किसके? पूर्व में प्रधानमंत्री थे एक बहुत ही अच्छी हिंदी के वक्ता, कौन थे? वाजपेयी जी। ठीक है, अशोक वाजपेयी। तो वाजपेयी जी पूर्व में एक थे पीएम जो बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। तो वाजपेयी जी थे जिनकी बहुत ही अच्छी हिंदी थी, पूर्व में एक पीएम थे। अब इसको से कनेक्ट कर लीजिए, 1 से 2 बार देखेंगे सुनेंगे 100% आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट है पहल। पहल तो भाई सबसे पहले, रंजन एक किसी व्यक्ति का नाम है, वो कह रहा है कि सबसे पहले मुझे ज्ञान लेना है, बाद में बाकी कहानी करेंगे। ठीक है, पहल जो है, पहल सबसे पहल मतलब सबसे पहले, रंजन ने क्या बोला? सबसे पहले मुझे ज्ञान लेना है, ज्ञान रंजन का पहल। ठीक है, नेक्स्ट है आलोचना। आलोचना आपको बताना है। आलोचना ये आलोचना नहीं है, हिंदी में विधा का नाम भी आलोचना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आलोचना पत्रिका की बात हो रही है। तो आलोचना जो पत्रिका है वह किसकी है? तो विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट है हमारा नई कविता का प्रकाशन वर्ष। नई कविता का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। तो ये है आपका 1954। पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन जो है आपको बताना है कहाँ से होता है। ऑप्शन दिए हैं भोपाल, ठीक है, नेक्स्ट दिया है आपको लखनऊ, इलाहाबाद। अब आपको बताना है कानपुर की पूर्व में जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन कहाँ से होता था। तो उसका प्रकाशन कहाँ से होता था? भोपाल से। ठीक है, भोपाल। नेक्स्ट है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ आपको बताना है। तो ये है इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कादम्बनी पत्रिका के संपादन। कादम्बनी पत्रिका का संपादक कौन है? ये डीएसएसबी में आया हुआ पेपर, डीएसएसबी का आया हुआ पेपर आपको बताना है। कादम्बनी पत्रिका का जो है संपादक कौन है? ठीक है, आपको बताना है। तो ये है राजेंद्र अवस्थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2018 में आया हुआ है डीएसएसबी में। हंस पत्रिका के संपादक आपको बताना है। हंस पत्रिका के संपादक आपको बताना है। तो ये कौन है? राजेंद्र यादव जी। नेक्स्ट है हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका। भाई हिंदी अनुशीलन, हिंदी जो अनुशीलन है उस पर शोध किया। ठीक है, शोध किया तो आपको बताना है कि ये आप किसकी है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। जब हिंदी का हमने शोध किया तो राम का स्वरूप जो था वो कैसा निकला? चतुर्भुजी राम को हमने पाया अपने हिंदी अनुशीलन शोध में। ठीक है, इस तरीके से जस्ट याद कर लीजिए। इस तरीके से आपने याद करा, जब भी आपके सामने आएगा तुरंत आपको आंसर याद आ जाएगा। हिंदी अनुशीलन जब शोध किया इस पत्रिका का तो राम का स्वरूप कैसा निकला? चतुर्भुजी। हिंदी काव्य जगत में हाइकू, हाइकू आपको बताना है कि हाइकू ये जो है कितने लेटर में, ठीक है, कितने लेटर की कविता होती है, कितने अक्षर की कविता है। ये लाइनें नहीं है, इसमें अक्षर है। परिचित कराने का श्रेय भारत में, ध्यान रखिएगा इसमें भारत ऐड नहीं किया। भारत में अगर बात करते हैं तो ये आज्ञे जी हैं, लेकिन अगर किस देश में सबसे पहले हाइकू जो है मूलतः किस देश की काव्य शैली है, कविता लिखी जाती है कुछ अक्षर में, तो ये जापान में हाइकू जो एक शैली थी, काव्य शैली, जिसमें मात्र 16 अक्षर में कविता लिखी है। ठीक है, भारत में अपने आगे जी आ जाएंगे। और मूलतः की बात कर रहे हैं तो जापान है जहां पर 16 लेटर भी पूछा, ये भी डीएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है आपसे, अक्षर पूछे जा सकते कि कितने अक्षर की कविता होती है हाइकू? 16 अक्षर की। मूलतः कहाँ? जापान की। भारत में कौन? आगे।